हेलो फ्रेंड, भारती किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो एकादशी स्पेशल रेसिपी है और जो मैं भोग बना रही हूँ वो भी भगवान का बहुत ही प्रिय भोग है। ये बेसन की पंजीरी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। आप चाहे तो बच्चों को ब्रेकफास्ट के तौर पर भी इसे दे सकते हैं। हम एक खाली पैन लेंगे, उसमें मैं 1 कटोरी सूजी डाल के ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसे बिल्कुल धीमे धीमे चलाना है और जलने नहीं देना है। बर्तन गैस का फ्लेम बहुत ही कम रखना है। हाई फ्लेम पे इसे नहीं सेकना है। इसका पूरा मॉइस्चर हमें रिलीज़ करना है और बिल्कुल धीमे धीमे ही आँच पे हमें इसे कुछ देर तक, कम से कम 6 से 7 मिनट तक के सेकते जाना है। अब जब ये हो जाएगा तो हम इसे अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और सेम बर्तन का यूज़ करेंगे। इसमें मैं 2 चम्मच के लगभग घी ले रही हूँ। अब देखिए, इसमें हम कुछ मखाने डाल देंगे। मखाने को पहले डालिएगा क्योंकि उसमें बहुत मॉइस्चर रहता है, इसे सिकने में समय लगता है। और इसे भी हम लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे फ्राई करेंगे। हमें हाई फ्लेम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो मखाने जल जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा क्रंचीनेस होना चाहिए इसमें। अब इसे हम सेकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और बिल्कुल मैंने लो फ्लेम भी रखा हुआ है। साथ ही अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप उसे डाल सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ काजू, बादाम, मगज और चिरौंजी दाना। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है उसे डाल दीजिए और देखिए हम इसे कुछ देर के लिए लो फ्लेम पर ही सेकते रहेंगे। इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसी तरह से सेकते जाना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है। इसे भी सिकने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये धीरे धीरे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी और इसे ऐसे ही कुछ देर चलाते रहना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। अब देखिए, हमने जो सूजी भून कर रखी थी उसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अब मैंने इसमें सूजी डाल दी है और मैं इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही चला दूँगी और इसे 2 से 3 मिनट तक के और अच्छे से सेक लीजिएगा। अब एक अलग बर्तन लूँगी, उसमें मैं आधी कटोरी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जितनी पंजीरी बनानी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और देखिए, अब मैं इसमें 1 कटोरी बेसन का इस्तेमाल करूँगी। 1 कटोरी ही मैंने सूजी का इस्तेमाल किया था, अब मैं बेसन का इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि ये बेसन की पंजीरी है, आप इसमें क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और मुझे जितना चाहिए था अभी मैं उतना ही बना रही हूँ। आप इसे चाहो तो बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना के दे सकते हैं। ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है और इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अभी देखिए इसे चलाते चलाते 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये बहुत स्टिका से है अभी। और आपको लग रहा होगा कि घी कम है, लेकिन मैंने जितना भी घी डाला है वो सफिशिएंट है। लेकिन आप अपने हिसाब से घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे लो फ्लेम पे ही इसे ऐसा चलाते रहना, जिससे अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। अब हम इसे कुछ देर ऐसे ही चलाएंगे। देखिए, ऐसे तोड़ते भी जाना है जिससे ये दानेदार बन सके। अगर आपको लगता है घी कम है तो इसमें आप और घी डाल सकते हैं। अब इस तरह से चलाते चलाते हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये देख सकते हैं कितना दानेदार है ये बेसन की पंजीरी। अब देखिए, मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि हमें पूजा के लिए बना रही हूँ, जिसमें हल्दी और बेसन की चीज़ों का, चने की चीज़ों का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो ये इसमें मैं डाल के मिक्स कर दे रही हूँ। आप भी जब ये पंजीरी बनाएं तो इसमें हल्दी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि एकादशी जो व्रत में खाएंगे या प्रसाद के लिए, उसमें हल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अब इसे हम मिक्स कर देंगे कुछ देर के लिए इसी तरह से और इसे सीखते सीखते 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब जो हमने पंजीरी का मिक्सचर रोस्ट करके रखा था सूजी वाला, अब हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे बिल्कुल बढ़िया से अच्छी तरह से चला देंगे। हम इसमें हल्दी डालने की वजह से इसमें जो नेचुरल कलर आ गया है उससे ये बहुत अच्छा बन जाएगा। हमें कोई अलग से कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है
और देखिए ये स्कूल के टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आधा प्रसाद के लिए और आधा बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए भी रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें दूध या पानी डाल के हलवा भी रेडी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी अपनी इच्छा के ऊपर में है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और आपको मतलब हड़बड़ाहट भी नहीं होगी किसी चीज़ की। अगर बच्चे की स्कूल सुबह है या प्रसाद के लिए आपको ज़रूरी है तो अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है और कुनकुना सा हो गया है, तब मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ और शक्कर में ही मैं 2 इलायची रख ली हूँ और साथ ही ये डेसिकेटेड कोकोनट है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे 2-3 सेकंड के लिए और सेक लीजिएगा, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और ये देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है। इसका कलर दे सकते हैं। इसे हमें कुछ देर इसलिए मिलाना पड़ता है कि ये हल्दी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और देखिए ये फ्रेंड ये बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर वगैरह कितना अच्छा है, कितना फ़ाइन है। आप इसे अपने घर में ज़रूर बना के रखिएगा और इसे किसी आप सूखे कंटेनर में रख लीजिएगा स्टोर करके। ये 15 दिनों तक के, महीने भर तक के बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ अभी शेयर की है, तो इसे अपने घर में ज़रूर बना के रखिएगा। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।